आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार अमेरिका में शूटिंग हो गई है। अमेरिका में स्कूल शूटिंग दोस्तों काफी ज्यादा नॉर्मल होती जा रही है। स्टूडेंट्स ने 3 बच्चों को मारा है, 8 को इंजर किया है। हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार अमेरिका में इतनी ज्यादा शूटिंग्स क्यों हो रही है। फिलहाल आप समझिए कि मिशिगन का ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल है। अब ये जो हादसा हुआ है ये अमेरिका में होता रहता है। अमेरिका में गन शूटिंग बहुत नॉर्मल है। मैं आपको बताऊंगा, इसका हम पूरा एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। ये कूड़ा वाला एक तो रुको, एक मिनट में पॉज कर दे रहा हूँ। चलो अब ठीक है, अब थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप थोड़ा सा भी वो चला जाएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा टेरर हो गया है। ठीक है, तो मिशिगन ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल जो कि एक छोटी सी सबर्बन कम्युनिटी 48 किलोमीटर दूर है ये डेट्रॉइट से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर किल्ड। बहुत ज्यादा डरे हुए थे स्टूडेंट्स, सब पढ़ रहे थे। एकदम से गन फायर जो है वो सुनाई सुनाई देता है। सबको पता चल गया कि क्या हो गया है। स्टूडेंट्स अफरा तफरी मच गई भाई क्लासरूम में। सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने कैंची, कॉपी, डेस्क सब उठा ली, भागना शुरू कर दिया, विंडोज से छलांग लगा दी। यहां पे एडन पेज जो एक सीनियर है वो क्लासरूम में थे। इन्होंने बताया कि भाई देखिए मंगलवार की बात है और हमने 2 गन शॉट सुने, 2 गन शॉट्स वी हर्ड। उसके बाद हमको पता चल गया कि भाई स्कूल में शूट आउट शुरू हो गया है और सब इधर उधर भागे। आप समझिए कि अमेरिका के K-12 स्कूल में भी शूटिंग हुई थी 2018। उसके बाद से डेडलीस्ट है। पेज ने देखा कि भाई टीचर्स भाग रहे हैं, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है, स्टूडेंट्स डेस्क के नीचे छुप गए हैं। हमने कैलकुलेटर, सीजर, जो भी हमारे पास आया सेल्फ डिफेंस के लिए हमने रख लिया। सब डरे हुए थे। आप सोचिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, एकदम से गन शॉट्स, एकदम से एक इंसान, पागल इंसान आ जाए मारने के लिए, क्या हाल होगी क्या हाल होगा आपका। लाउड स्पीकर्स पे यही था कि सारे टीचर्स ये बता रहे थे कि जब डोर बंद कर लीजिए। आप समझिए कि 911 जो कि अमेरिका का हेल्पलाइन नंबर है, 100 से ज्यादा कॉल्स हुई हैं, 100 से ज्यादा। तो ये चीज है। अब ये 15 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का, ईथन क्रम्बले नाम है इसका। बताइए, इस छोटे से बच्चे ने 15 साल ये अंजाम दिया। ये हादसा जो है ये इसकी वजह से हुआ है। 2-3 मिनट के बाद, जब ये हादसा हुआ 2-3 मिनट के बाद वहां पे पुलिस बहुत जल्दी आ जाती है। पुलिस आई और इसका नाम था ईथन क्रम्बले। तुरंत इसको कस्टडी में ले लिया गया और उसके ऊपर बहुत ही गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। टेररिज्म का चार्जेस, मर्डर का चार्जेस, फर्स्ट डिग्री मर्डर, ये सब चार्जेस जो हैं इस पे लगाए गए हैं। इंटेंट टू मर्डर, फायर आर्म, पोजेशन ऑफ अ फायर आर्म। अब सस्पेक्ट के जो लॉयर है ईथन क्रम्बले ने बोला कि अरे नहीं, ये तो बेकसूर है, इसको तो बहकाया गया था। 13 दिसंबर को इसकी हियरिंग होगी। लेकिन अब ये गए। इसके पास एक सेलफोन डिस्कवर हुआ है, ठीक है, और इसके सेलफोन में कुछ वीडियोस हैं शूटिंग के। यहां तक इसकी रिकॉर्डिंग में ये बात करता हुआ दिख रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग की, मैं चाहता हूं कि मैं पूरे स्कूल को उड़ा दूं। 4 स्टूडेंट्स मारे गए हैं। मेडिसन बाल्डविन 17 साल, टेट मायर 16, सेंट जूलियना 17 और जस्टिन शिलिंग 17। ये हिसाब किताब है और अब इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। पेरेंट्स कुड ऑल्सो फेस चार्जेस। ये भी समझिए आप, यहां पे पेरेंट्स के ऊपर भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लगाए जा सकते हैं कि लगाए जाएंगे। तो फिर से शूटिंग हो गई है। अब अमेरिका का ये जो गन कल्चर है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि 2019 में अमेरिका में 73% गन रिलेटेड किलिंग्स हमको देखने को मिली है। होमिसाइड्स में अमेरिका नंबर 1 है, क्योंकि अमेरिका में बंदूक रखना लीगल है। आप बंदूक रख सकते हो। 14,500 के करीब इंसिडेंट हुए हैं अमेरिका में। वो इंसिडेंट हुए हैं जहां पे गोली चला दी है, बंदूक तो वहां पे रखना नॉर्मल है। इंग्लैंड में 4%, ऑस्ट्रेलिया में 22%, कनाडा में 39%, अमेरिका में 73%। सबसे ज्यादा इस समय गन्स जो हैं वो अमेरिका के पास है। आपको पता है अमेरिका में हर 100 लोगों के पास कितनी गन्स हैं? मैं आपको चार्ट्स कुछ बताता हूं।
कि यहां पे 32 करोड़ के अमेरिका की पॉपुलेशन है, लेकिन हर 100 लोगों पे कितनी गन्स हैं। ये 2019 का एक सर्वे हुआ था। आइसलैंड में हर 100 लोगों के पास 31 लोगों के पास गन है। 100 लोग में से 31 लोग गन रखते हैं। लेबनान में 100 लोगों के पास 32 गन्स है, मतलब 32 लोग गन्स रखते हैं। अमेरिका में 100 रेसिडेंट के पास 120 गन है। यानी कि अमेरिका में हर एक इंसान बंदूक तो रखता ही रखता है। एक इंसान के पास एक से ज्यादा बंदूक भी हो सकती है। तो ये चीज है। इसके ऊपर स्विट्जरलैंड और फिनलैंड, ये 2 यूरोपियन कंट्रीज है जिनके पास 100 से ज्यादा गन्स हैं। अभी तक अमेरिका में कितनी गन डेथ्स हुई हैं? टोटल डेथ्स 38,355। होमिसाइड जो है वो अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका में टोटल 24,000 सुसाइड डेथ्स हुई हैं, सुसाइड्स हुए हैं, लेकिन होमिसाइड्स इससे भी ज्यादा है। ये चीज है। अमेरिका में अटैक्स जो हैं वो धीमे धीमे डेडलियर होते जा रहे हैं। लास वेगस का अटैक्स, K-12 का अटैक्स बहुत ही ज्यादा डेडलियर था। लास वेगस में तो 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे जो गन अटैक हुआ था। अमेरिका में गन कंट्रोल, नेशनल राइफल एसोसिएशन का नाम आपने सुना होगा, ये सब कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, ये देखिए अमेरिका में क्या है ना, ये लीगल है। आप बंदूकों को रख सकते हैं। क्या में ज्यादा अमेंडमेंट, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ अमेरिका में कितने अभी तक अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेरिका में जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह था कि आप हथियार को रख सकते हैं। यह अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है भाई। और फेडरल लॉ भी, आप देखिए अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, तो ये फेडरल लॉ भी है कि आपके पास गन हो सकती है। तो इनको इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये जो राइफल एसोसिएशन है ना भाई, ये पॉलिटिकल रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स को बहुत पैसा देती है, बहुत फंड करती है ये। और अगर ये लोग हटाएंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी ना। ये पैसा कहां से लेके आएंगे? तो आप देख लीजिए कि दुनिया भर में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद क्या कर रहा है। बहुत सारे फेडरल गन लॉज, ढेर सारे, नेशनल फायर आर्म्स एक्ट बना है, फेडरल फायर आर्म्स एक्ट बना है, ऑमनिबस क्राइम कंट्रोल एंड सेफ स्ट्रीट्स एक्ट बना है, गन कंट्रोल एक्ट, ढेर सारे एक्ट बनाए गए हैं स्टेट्स और सेंटर के लिए। सबका दिमाग खराब हुआ है भैया। अब जो बाइडन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कुछ तो करेंगे, गन लॉज नीचे लेके आएंगे। ग्लोबली अमेरिका में हर 10 में से 12 लोगों के पास गन है, मतलब 12 गन है। हर एक इंसान के पास एक से ज्यादा गन है। अभी एटलांटा और कोलोराडो में आपको पता ही है 22 मार्च को ग्रोसरी स्टोर था, वहां पे गोली चला दी, 10 लोग मारे गए 20 साल से 65 साल के एज के बीच में। एटलांटा में भी ऐसे ही 8 लोग मार दिए गए, स्पा में गोली चला दी। तो इसीलिए राइट टू बाय अ गन इज रिटन इन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। आप बंदूक खरीद सकते हो। माओ जेडोंग ने बोला था ना, द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। अगर आपके पास बंदूक है, अब भारत में तो बड़ा मुश्किल होता है गन का लाइसेंस लेना, ये चीज है। तो अब वही है कि गन कंट्रोल होगा नहीं होगा। अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन क्या सोचते हैं, प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है 30% अमेरिकन बोलते हैं कि हाँ ठीक है, गन तो सही है, क्या दिक्कत है। और हम तो उनके साथ रहते हैं, मतलब अगर शादी भी होती है तो लड़की के पास भी गन है, हमारे पास भी गन है। हंटिंग के लिए 38% लोग गन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। देन स्पोर्ट शूटिंग के लिए 30% लोग, गन कलेक्शन, खाली बंदूक को कलेक्ट करने के लिए 13% लोग। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन का यह मानना है कि जो अमेरिका के गन लॉज हैं उनको स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 47% लोगों का यह मानना है। तो अब वही है कि जो बाइडन आ गए हैं, और जो बाइडन ने इनके खिलाफ काफी ज्यादा बोला है, मतलब स्टेटमेंट इशू किया था जब फरवरी में वही 14 स्टूडेंट्स को मारा गया था पार्कलैंड फ्लोरिडा में, जो गन शूटिंग हुई थी। तो इन्होंने बोला था कि एपिडेमिक है। जो बाइडन ने बोला था कि भाई ये गन शूटिंग्स एपिडेमिक है और उसको खत्म करना पड़ेगा, कि आप एक कॉमन सेंस गन्स लॉ रिफॉर्म्स लेके आए। मैं कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट करता हूं, और अब असॉल्ट वेपन्स को बैन किया जाए। तो इसीलिए जो बाइडन को सब उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि भाई ये इंसान कुछ करेगा, लेकिन क्या वाकई में ये कुछ करेगा? कुछ ही वक्त पहले बाइडन ने सेनेट से ये बोला कि 2 बिल पास करिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उसको क्लियर कर दिया था। अब प्रोविजंस यही थे
कि सबसे पहले जो गन खरीद रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करो कि क्या है वो, ऐसा तो नहीं कोई क्रिमिनल उठा के ले जा रहा है। स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल हमको चाहिए। चाहिए क्या यार, इसको बैन करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। पार्टी से खूब चंदा मिलता है ना, मतलब पार्टी खूब पैसा लेती है इन सबसे। तो ये लेक्चर था, आप देख लीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगले 3 दिन में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल, आप जरूर आइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। थैंक यू सो मच।